आप सभी जैसे जानते हैं कि सीजीपीएससी मेंस का रिजल्ट आ गया तथा जो साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थी उनकी सूची आ गई है। तो मैं सबसे पहले तो जो साक्षात्कार हेतु चयनित हुए हैं अभ्यर्थी उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, और साथ साथ जो चयनित नहीं हुए हैं उन्हें भी मैं कहूँगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी और आगे भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहनी है। कभी कभी क्या होता है लाइफ में, कुछ चीज़ें नहीं होना भी अच्छा होता है। जैसे मैं अपना ही बताना चाहूँगा कि मैंने पहले 2 बार में प्री दिलाया, तो प्री में ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे और पढ़ने का टाइम मिल गया। क्या होता है कई बार आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही हो जाता है, और आपकी तैयारी उतनी अच्छी होती नहीं, तो आपको छोटा पोस्ट मिलता है। और कई बार क्या होता है जब आप पोस्ट में आ जाते हैं तो तैयारी हो नहीं पाती है। तो कभी कभी लाइफ में ये भी अच्छा होता है कि आपको तैयारी का भरपूर अवसर मिले, उसके बाद आपका सीधा सिलेक्शन हो और अच्छा ही पोस्ट मिले। तो देखने का नज़रिया है। तो मैं ये कहूँगा कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो आगे प्री मेंस की तैयारी कंटिन्यू रखे और सीधा ही कोई बड़ा पोस्ट ले। अब उसके अलावा जो जिनका मेंस क्लियर हो गया और अभी इंटरव्यू होने वाला है, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके मॉक इंटरव्यू दिलाएं। मॉक इंटरव्यू से घबराएं नहीं, जितने ज़्यादा जगह से हो सकते हैं, और कम से कम 6 7 8 इतने बार तो आपको मॉक इंटरव्यू दिलाना ही चाहिए। और इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने बारे में जानना। अपने बायोडाटा को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए अपने बारे में, जैसे कि आपका नाम का मतलब क्या है, इसका क्या पर्यायवाची है, आपका जो होम टाउन है, जो आपने फॉर्म में भरा होगा कि आपका गृह जिला कौन सा है, तो गृह जिला के संबंध में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। गृह जिला के संबंध में आपका जो उसके संबंध में संस्कृति क्या है या ज्योग्राफी क्या है, उसके संबंध में पूरी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपने जो ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आपने अगर जॉब किया है तो उसके बारे में पढ़ लीजिए, और आपकी जो हॉबीज़ है उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और जो सबसे पहले ज़्यादा ही प्रश्न पूछा जाता है कि आप इस पोस्ट में क्यों आना चाहते हैं, तो ये आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। तो ये अपने बारे में तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो पीएससी के सब्जेक्ट्स हैं उसको भी पढ़ के जाना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का जो ज्योग्राफी है, छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर है, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्रीज हैं। तो ये आपने प्री मेंस में पढ़ा ही होगा, इसे रिवाइज करके चले जाएंगे। और इंडिया के संबंध में भी कभी आर्ट एंड कल्चर का कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, फिलोसफी का कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, लैंग्वेज लैंग्वेज आप पढ़ लेंगे। तो ये सब सब्जेक्ट को एक बार सरसरी तौर पे आपको पढ़ के जाना चाहिए। उसके अलावा रेगुलर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, और न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ यूट्यूब में द हिंदू और ये सब जो एडिटोरियल्स होते हैं, इनके एनालिसिस वीडियो भी आते हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, वो आपको देखने चाहिए, ताकि किसी चीज़ को देखने का आपका नज़रिया खुले। क्योंकि जो करंट सिचुएशंस होते हैं उसके संबंध में इंटरव्यू में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ उनके फैक्ट ना पता हो, बल्कि उसकी पूरी बैकग्राउंड पता हो। अगर कोई समस्या है तो वो क्यों है, उसका समाधान कैसे हो सकता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन संबंध में आपकी तैयारी होनी चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें हमको नहीं पता, तो आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। सिंपली आप बताइए कि मुझे अभी मैं इन चीज़ों को रिकॉल अभी नहीं कर पा रहा हूँ। और आप नहीं बताने से आपके मार्क्स कभी नहीं कटते, लेकिन आप अगर नर्वस होंगे, हड़बड़ा कर गलत आंसर देंगे, तो इससे आपके मार्क्स जरूर कटेंगे। अल्टीमेटली आपको इंटरव्यू में कभी भी, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, आपने कितना प्रश्न बताया कितना प्रश्न नहीं बताया, इस पे कभी मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको हमेशा मार्क्स ये मिलते हैं कि आप जब एंटर करते हैं और बाहर निकलते हैं, उस बीच आपका एक पर्सनालिटी कैसा था, आपसे बात करके उनको कैसा लगा, हमेशा इस चीज़ का नंबर मिलता है। तो अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दें और कॉन्फिडेंटली आंसर दें। कभी भी गलत आंसर बिल्कुल ना दें, लेकिन अगर कुछ नहीं पता है तो पोलाइटली बता दीजिए कि अभी मुझे याद नहीं है। तो धन्यवाद, और आप सभी को ऑल द बेस्ट इंटरव्यू के लिए।